शादी के जोड़े में दोनों देवरानी जेठानी के साथ पूरा परिवार खड़ा होगा। जहां अमीर देवरानी नेहा के हाथों में ढेर सारे गिफ्ट पैक हैं तो वहीं पूजा जेठानी के हाथ खाली होंगे। अरे वाह नेहा भाभी, आपको तो बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं और सारे पैक गिफ्ट हैं, पर आज आप बहुत थक गई हैं। आप एक काम कीजिए, बड़ी भाभी की तरह सारा सामान इधर सोफे पर रख दीजिए। कल पूरा परिवार साथ बैठकर आप दोनों के गिफ्ट खोलेंगे। सही कह रही हो तुम, मैं सच में बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अच्छा मेरे सारे गिफ्ट संभाल के रखना। यू नो ना मैं कितने बड़े घर से आई हूँ। मेरे सारे दोस्त और रिश्तेदार भी काफी रिच है, उन्होंने बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दिए होंगे मुझे। दोनों देवरानी जेठानी अपने सारे गिफ्ट हॉल में सोफे पर रखकर कमरे में जाती हैं और अगले दिन दोनों ही बहुओं की पहली रसोई एक साथ थी, इसलिए वो साथ में मिलकर पूरे परिवार के लिए खाना बनाती हैं। बहू तुम दोनों ने ही खाना बहुत अच्छा बनाया है। ये लो मेरी तरफ से ये छोटा सा उपहार। इसमें तुम दोनों के लिए सोने के कड़े हैं। क्या सोने के कड़े? ये तो बहुत महंगे होंगे पापा जी। तो क्या हुआ बहू, अब तुम इस घर की बहुएं हो और हमारे घर का रिवाज है कि हम अपनी नई बहू को उसकी पहली रसोई में सोने के कड़े ही देते हैं। पर मैं इस ओल्ड फैशन सोने के कड़े का क्या करूं? मैं तो ये सब पहनती ही नहीं हूँ। अगर मुझे आपको कुछ देना भी है तो डिजाइनर ड्रेस या कोई डायमंड सेट दे देते या फिर कोई ब्रेसलेट ही दे देते। बहू वो तुम्हारे ससुर हैं, उन्होंने तुम्हें बड़े ही प्यार से वो कड़े दिए, थोड़ा सोच समझ कर बोलो। मुझे माफ करना पापा जी, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस अपनी पसंद बता रही थी आपको। कोई बात नहीं बहू। जहां एक तरफ पूजा अपना तोहफा पाकर बहुत खुश होती है तो वहीं नेहा को कोई फर्क नहीं पड़ता और अपने सोने के कड़े लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अब देखते ही देखते शाम हो जाती है और जब दोनों बहुएं पूरे परिवार के साथ हॉल में टीवी देखने के लिए बैठती हैं तभी करिश्मा अपनी दोनों भाभियों से कहती है, भाभी आप दोनों की शादी के गिफ्ट कल से यहीं पर पड़े हैं, आप दोनों कब खोलोगे ये सारे शादी के गिफ्ट? मुझे देखना है आप दोनों को क्या क्या मिला है। हाँ हाँ भाई खोलो और दिखाओ। अरे करिश्मा माँ जी, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था, वैसे भी बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं मुझे। मुझे इसमें अब तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। चलो हम दोनों नंद भाभी साथ में बैठकर सारे गिफ्ट को अनबॉक्स करते हैं। मुझे ज्यादा गिफ्ट नहीं मिले और ना ही मेरे गिफ्ट पैक है तो मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैं पहले सबके लिए चाय बनाकर ले आती हूँ, जब तक तुम अपने गिफ्ट खोलना शुरू कर दो। इस तरह पूजा चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है और नेहा अपनी नंद के साथ बैठकर अपने सारे गिफ्ट को अनबॉक्स करती है। कुछ देर बाद वहां पूजा भी आती है और वो सबको चाय देकर अपने गिफ्ट को लेकर बैठती है। देख रही हो काजल तुम, मुझे कितने महंगे गिफ्ट मिले हैं। ये फ्लावर पॉट, फोटो फ्रेम, डेकोरेशन का सामान, ये लंदन ब्रिज, ये मेरी और तुम्हारे भैया के साथ की कुछ फोटोज। और जेठानी जी आपको क्या क्या मिला है? मुझे तो शादी के गिफ्ट में गैस सिलेंडर, बर्तन, चादर, साड़ी, चूड़ी और ये चांदी की पायल मिली है बस। ओह माय गॉड, शादी के गिफ्ट में इतनी सस्ती सस्ती चीज कौन देता है? माफ करना जेठानी जी, मैं तो भूल गई थी कि आप गरीब घर से आई हैं। वेल मैं चलती हूँ, ये सारी चीज मुझे अपने कमरे में जो सजानी है। हाँ जा ले जा, वैसे भी तुझे जो गिफ्ट मिले हैं कोई भी काम का नहीं है, सारे बस सजावट के हैं। सास की बात सुनकर नेहा अपने सारे गिफ्ट अपनी सास और नंद के सामने से अपने कमरे में ले जाती है और अपने कमरे को अपनी शादी के दिए गिफ्ट से सजा लेती है। तो वहीं पूजा सारा सामान अपनी सास को दे देती है। माँ जी ये सारी घरेलू चीजें काम आएंगे, मैं अपने पास रखकर क्या ही करूंगी। मेरे काम की तो सिर्फ ये चूड़ी और पायल है, इसीलिए आप ही सब सामान रख लो। बहू तू अपनी अमीर देवरानी के शादी के तोहफे को देखकर दुखी मत होना। भले ही तेरी देवरानी के गिफ्ट तेरी शादी के तोहफे से महंगे हैं, पर कीमती उसके गिफ्ट नहीं तेरे गिफ्ट हैं। शांति की बातें सुनकर पूजा की सारी उदासी खत्म हो जाती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन, भाभी आज घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं और आपने अभी तक मैक्सी पहनी है, आज तो साड़ी पहन लेते। हाँ बहू देख तेरी जेठानी ने कितनी अच्छी साड़ी पहनी है, ये साड़ी उसे उसकी शादी की गिफ्ट में मिली थी, तुझे भी तो ऐसे कपड़े मिले होंगे। माँ जी गरीब लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं होता, इसलिए वो सस्ती चीज पकड़ा देते हैं, पर हम अमीर लोग महंगी चीज देते हैं। मुझे किसी ने भी शादी के गिफ्ट में इतनी सस्ती साड़ी नहीं दी, इनफैक्ट किसी ने मुझे साड़ी सूट दिया ही नहीं, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज मैं अमित के साथ जाकर अपने लिए कुछ महंगी साड़ी खरीद लूँ। नेहा की ये बातें सुनकर शांति और काजल चुप हो जाती हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शांति की दोनों बहुओं से मिलने के लिए उसकी दूर की बहन ममता अपने पोते गोली के साथ आती है। बहू तुम दोनों की मौसी सास आई हैं तुम दोनों को देखने के लिए। वो शादी में आ नहीं पाई थी ना, और हाँ वो थोड़े पुराने ख्यालात की हैं, तो इसलिए नीचे जब आओ तो अच्छे से तैयार होकर आना। डोंट वरी माँ जी, मैं हमेशा टिप टॉप बनकर ही रहती हूँ। आप ये बात जेठानी जी को बोलिए जो हमेशा सस्ते कपड़े पहनकर घूमती है। बहू ये बात मैंने तुम दोनों को कही थी, मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों समझ गई होगी।
इतना बोलकर शांति नीचे अपनी बहन के पास जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद शांति की दोनों बहुएं तैयार होकर आती हैं और जब ममता नेहा के खाली हाथ देखती है तो वो टोक देती है। हाय हाय जीजी, मैंने तो सुना था कि तुम्हारी छोटी बहू काफी अमीर है, पर ये क्या अमीर बहू के हाथ खाली। शादी को भी 2 महीने भी नहीं हुए और इसने हाथ में चूड़ी पहननी ही बंद कर दी। अपनी जेठानी से कुछ सीख बहू, देख कितनी सुंदर लग रही है वो, उसके दोनों हाथ चूड़ियों से भरे हैं। मौसी जी, मेरे हाथ भी खाली होते हैं। वो तो ये चूड़ियां मुझे शादी के गिफ्ट में मिली थी, तो सोचा कि आज आप मिलने आ रही हैं तो कुछ अच्छी और नई चूड़ी पहन लूं, वरना मेरी सारी चूड़ियां तो खत्म होने को हैं अब। छोटी बहू, तुझे भी तो शादी के गिफ्ट में ऐसे सामान मिले होंगे ना। मैं चूड़ियां नहीं पहनती, इसलिए किसी ने मुझे शादी के गिफ्ट में चूड़ियां नहीं दी। मैं सिर्फ घड़ी पहनती हूँ और जो मैंने डाल रखी है। दादी दादी, क्या अब मैं घर में बॉल खेल लूं? ममता अपने पोते को कुछ बोल पाती उससे पहले ही गोलू बॉल के साथ घर में ही खेलने लगता है और वो बॉल इतनी तेज फेंकता है कि बॉल सीधा सीधा नेहा के कमरे में जाती है और उसका सबसे महंगा शो पीस बॉल लगने से जमीन पर गिरकर टूट जाता है। नहीं, मेरा इतना महंगा शो पीस नहीं टूट सकता। मेरे फ्रेंड ने ये शो पीस सिंगापुर से स्पेशल मुझे शादी के गिफ्ट में देने के लिए दिया था। बहू, अपने दोस्त से इतना महंगा शो पीस लेने से अच्छा तो कुछ चूड़ियां ले लेती, उनके टूटने पर दुख भी नहीं होता और वो तेरे काम भी आती। तुझे जितना भी शादी में सामान मिला है वो सारे बेकार है। अपनी मौसी सास की ऐसी बातें सुनकर नेहा को बुरा लगता है और उसे अब एहसास होने लगता है कि उसकी जेठानी के सस्ते गिफ्ट के सामने उसके महंगे शादी के गिफ्ट की कोई वैल्यू नहीं है। और इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और एक दिन, बहू, हम सब आज बाहर जा रहे हैं, तू भी चलती तो अच्छा लगता। माँ जी, बाहर जाने का तो मेरा भी बहुत मन है, पर आप तो जानते हैं कुछ दिनों से अमित जी कितना लेट आ रहे हैं, इसलिए आप सब जाइए, मैं घर पर रहकर अपने लिए और अमित जी के लिए खाना बना लूंगी। ठीक है नेहा, अगर तुम बोलती हो तो हम सब चले जाते हैं, पर अपना और देवर जी का ख्याल रखना। इतना बोलकर पूरा परिवार वहां से चला जाता है। रात के 10 बज जाते हैं और जैसे ही अमित घर आता है, नेहा खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है, पर उसी समय सिलेंडर खत्म हो जाता है। ये क्या मुसीबत है, इस सिलेंडर को भी अभी खत्म होना था। घर में तो एक्स्ट्रा सिलेंडर भी नहीं है, अब किस पर खाना बनाऊं? अरे इतना परेशान क्यों हो रही हो? भाभी को शादी के गिफ्ट में सिलेंडर मिला था, आज रात भाभी की शादी पर मिले गिफ्ट का ही यूज कर लेते हैं। वैसे जो भी कहो, भाभी को शादी में जितने भी गिफ्ट मिले हैं सारे काम के मिले हैं, बस तुम्हें ही कुछ भी ढंग का नहीं मिला। और अगर आज कोई तुम्हें ढंग का शादी में गिफ्ट मिला होता तो वो हमारे काम आता। चलो अब तुम अपनी गरीब जेठानी के सस्ते सामानों का इस्तेमाल करो, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अमित की बातें सुनकर उस दिन नेहा को बहुत बुरा लगता है और वह खाना बनाकर अगले ही दिन अपनी माँ को फोन करती है। माँ, क्या फायदा मेरे अमीर होने का जब मुझे शादी के गिफ्ट में एक भी सामान ढंग का नहीं मिला। इससे तो अच्छी मेरी गरीब जेठानी है, कम से कम उसे शादी के तोहफे में जो भी सामान मिला उसका इस्तेमाल तो हो रहा है। इस घर में मेरे सारे महंगे सामान तो रखे रखे खराब हो रहे हैं बस। इसीलिए आप मुझे मेरी एनिवर्सरी पर फिर से गिफ्ट देना और इस बार जो भी गिफ्ट दो वो सारे काम के होने चाहिए। इतना बोलकर नेहा फोन रख देती है। देखते ही देखते शादी को 1 साल हो जाता है और इस बार नेहा को भी गिफ्ट में सारी काम की चीज मिलती है, जिसे देख नेहा बहुत खुश होती है और उन सभी सामानों को अपने ससुराल में यूज करती है। जानकी अपने पूरे परिवार के साथ अपने छोटे बेटे विहान के लिए लड़की देखने जाती है, जहां खाने में टेबल पर सभी मीठी चीजें देखकर जानकी की बड़ी बहू नंदिनी मुंह बनाते हुए कहती है, ये कैसी खातिरदारी कर रहे हैं माँ जी, खाने के लिए सब कुछ मीठा ही परोस दिया इन्होंने, एक आधी नमकीन चीजें भी तो रखते। चुप कर जा बहू, तू यहाँ देवरानी देखने आई है या नमकीन खाने? शांत बैठ। अरे बहन जी, आप तो कुछ खा ही नहीं रही हैं, चखिए तो सही, ये सब मेरी शालू ने अपने हाथों से बनाया है। खाएं क्या, जो खाना है वो तो है ही नहीं कुछ। अरे समोसा पकौड़े नहीं तो कम से कम नमकीन ही रख देते। नंदिनी को नमकीन स्नैक्स और खाना बहुत पसंद था, जिसके कारण वो मुंह बनाकर बैठी थी। तो वहीं कुछ देर में शालू सभी के लिए चाय लेकर आती है और दोनों पक्ष की ओर से बातचीत पक्की हो जाने पर शादी तय हो जाती है। धूमधाम से शादी होने के बाद शालू अपनी पहली रसोई में परिवार वालों के साथ पूरे मोहल्ले के लिए शक्करपारे बनाती है। ये देखकर उसकी जेठानी नंदिनी कहती है, शालू, तुम क्या शक्करपारे का भंडारा करने वाली हो? कुछ ऐसा ही समझ लो जेठानी जी, वो मुझे मीठा खाना और बनाना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं ये शक्करपारे सारे पड़ोसियों में बांटूंगी। इतना कहकर शालू शक्करपारे का पतीला लेकर बाहर चली जाती है। दोपहर के समय कुछ पड़ोसने घर आती हैं और शालू की तारीफ करते हुए कहती हैं,
अरे जानकी तेरी बहू तो बड़ी अच्छी है, उसके हाथ के बने शक्करपारे खाए मैंने, बहुत अच्छे लगे। संस्कारी छोटी बहू चुनकर लाई है जानकी तू, क्यों नंदनी बहू? सही कह रही हूँ ना मैं तेरी देवरानी के बारे में? हाँ हाँ आंटी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। बहू तो मेरी दोनों ही अच्छी हैं। रमा बहन तुम चाय पियो। अपनी देवरानी की तारीफें सुनकर नंदिनी वहां से चली जाती है। शाम के समय नंदिनी पूरे मन से सबके लिए बढ़िया चाट पकौड़ी और चटपटा खाना बनाती है। वाह बड़ी बहू, आज का खाना तो लाजवाब था भाई, बहुत बढ़िया। हाँ भाभी, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। जेठानी जी, मुझे पता है शालू कि तुम भी मेरे बनाए खाने की तारीफ ही करोगी। नहीं नहीं, मैं कह रही थी खाना तो ठीक है, लेकिन खाने के बाद का मीठा कहाँ है? आपने मीठे में कुछ नहीं बनाया? इतना सारा खाना मेहनत से बनाने के बाद मीठा बनाने के लिए समय नहीं बचा, और वैसे भी मीठा कम खाना चाहिए। वो तो ठीक है बहू, लेकिन कुछ मीठा हो जाता तो बढ़िया रहता। हाँ नंदिनी, मीठे के बिना खाना पूरा कहाँ होता है। एक एक कर सभी घर वालों को शालू की हाँ में हाँ मिलाता देखकर नंदिनी चिढ़ते हुए कहती है, जिसने मीठा खाने की बात उठाई है वो जाकर खाना खुद बना ले। भला ये क्या बात हुई? खाना तो आपने बनाया है ना, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए ना। तुम मेरी देवरानी हो, जेठानी नहीं जो मुझ पर हुक्म चलाओगी। अरे अरे शांत हो जाओ, तुम दोनों तो लड़ने ही लगी। रात बहुत हो गई है, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो सभी। जानकी दोनों बहुओं को जैसे तैसे संभालती है, लेकिन अपने कमरे में जाती हुई नंदिनी गुस्से में कहती है, कल की आई देवरानी के गुण घर वालों से लेकर पड़ोसी भी गा रहे हैं, मुझे थोड़ी सख्ती बरतनी होगी। अगले दिन नंदिनी शालू की रसोई में आती है, उसे समझाते हुए कहती है, देखो आज से जो मैं तुम्हें कहूंगी तुम खाने क्या नाश्ते में भी वही बनाओगी, समझी? पर ऐसा क्यों जेठानी जी? क्योंकि मेरा मन कुछ और बनाने को भी तो कर सकता है ना। क्योंकि मैं रिश्ते में तुमसे बड़ी हूँ, इसीलिए खाने के मामले में तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, और अगर नहीं सुननी तो रसोई में आने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी जेठानी की बात सुनकर शालू गुस्से में रसोई से निकल जाती है। दोपहर के समय वो अपने लिए कुछ मीठा बनाने में रसोई में जाती है, तो नंदिनी उसे फिर वही बात कह देती है। इस तरह 2 दिन तक शालू को नंदिनी के हाथ का बनाया नमकीन नाश्ता और खाना ही पड़ता है, जिससे वो कुछ भी मीठा नहीं खा पाती। इसलिए वो मीठा खाने के लिए बाहर निकलती है, तो उसकी नजर ढेर सारी गाजर ले जा रही रमा पर पड़ती है। अरे वाह, इतनी सारी गाजर, यानी आज तो रमा आंटी के यहाँ पक्का हलवा बनने वाला है। एक काम करती हूँ, उनके घर जाकर ही डेरा जमा लेती हूँ। शालू गाजर का हलवा खाने के लिए रमा के घर चली जाती है और शाम तक घर वापस नहीं आती। पूरे दिन घर में उसे न देखकर जानकी नंदिनी से पूछती है, ये तेरी देवरानी कहाँ गई जो अब तक नहीं लौटी? मुझे क्या पता माँ जी, मैं उसकी असिस्टेंट तो हूँ नहीं। लेकिन शालू बहू किसी को तो बोल कर गई होगी ना जानकी। पता नहीं, मुझे तो कुछ कहा ही नहीं। मैं आस पड़ोस में देख कर आती हूँ जरा। जानकी सारे मोहल्ले में पता करके रमा के घर पहुंचती है, तो वहां शालू को गाजर का हलवा खाते हुए देखती है। ये देखो, पूरे मोहल्ले में मैं इसे ढूंढ आई और ये महारानी यहाँ पर आराम से हलवा खा रही हैं। जानकी को गुस्से में देखकर शालू उसे सब कुछ बता देती है और उसके साथ घर चली जाती है, जहां जानकी नंदिनी को गुस्से में देखती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी दोनों के कमरे में जाने के बाद वो कहती है, आज बड़ी बहू की वजह से छोटी बहू पूरे दिन रमा के घर में रही ताकि वो हलवा खा सके। अगर ऐसे ये दोनों लड़ती रहीं तो एक दिन इस घर से अलग होकर ही रहेंगी। अरे भाग्यवान, शुभ शुभ बोलो, कैसी बातें कर रही हो? सही कह रही हूँ जी। बड़ी बहू को नमकीन खाना पसंद है तो छोटी बहू को मीठा खाना, और इसी के पीछे दोनों की अनबन होती रहती है। मुझे इन दोनों को एक मत करने के लिए कुछ तो करना होगा। जानकी को अपनी बहुओं के बीच बढ़ती नोकझोंक ने परेशान कर दिया था। अगले दिन दोपहर के समय मोहल्ले की महिला मंडली जानकी के घर आकर मोहल्ले में होने वाली खाना खजाना प्रतियोगिता के बारे में बताती है, जिसे सुनकर जानकी की दोनों बहुएं कहती हैं, माँ जी मैं जाऊंगी इस प्रतियोगिता में। जानकी जी, मोहल्ले के हर घर से कोई एक बहू ही प्रतियोगिता में भाग ले सकती है, इसलिए आप जिस भी बहू को भेजना चाहती हैं उसका नाम बता दीजिए। अब जानकी असमंजस में पड़ जाती है, उसे समझ नहीं आता कि वो किसका नाम ले। तभी वो कहती है, नहीं नहीं, मेरी तो दोनों बहुएं ही जाएंगी, वरना कोई भी नहीं। ठीक है जानकी जी, आपकी दोनों बहुएं भाग ले सकती हैं, लेकिन किसी एक को दूसरे की हेल्पर बनना होगा। ये सुनकर जानकी अपनी बहुओं को बहुत समझाती है, जिसके बाद नंदिनी शालू की हेल्पर बनने को तैयार हो जाती है और अब दोनों ही प्रतियोगिता के लिए बेहतर से बेहतर खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती हैं। एक हफ्ते बाद प्रतियोगिता का दिन आता है, जहां मोहल्ले के घरों की बहुएं अपने हेल्पर के साथ प्रतियोगिता के लिए तैयार होती हैं। आज की खाना खजाने की प्रतियोगिता को जो भी जीतेगा उसे मोहल्ले की महिला मंडली की ओर से बेहतर इनाम मिलेगा। तो प्रतियोगिता शुरू होती है। अब पूरा मोहल्ला तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है।
जहां सभी खाना बनाने की शुरुआत करते हैं तो वहीं दोनों देवरानी जेठानी आपस में बहस करने लगती हैं। देखो, प्रतियोगिता जीतना है तो कुछ नमकीन और चटपटा बनाना सबसे सही रहेगा। जेठानी जी, यहाँ मैं आपका भाषण नहीं सुनूंगी, मैं तो मिठाई बनाऊंगी, वो भी सबसे अच्छा। मैंने कहा ना नमकीन बनेगा। नमकीन नहीं, मिठाई बनेगा। दोनों को इस तरह लड़ता देखकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे जानकी, तेरी बहुएं खाना बनाने आई हैं या लोगों का मनोरंजन करने? हाय दैया, मुझे खाना खजाना प्रतियोगिता कम और बहुओं की नोकझोंक प्रतियोगिता ज्यादा लग रही है। मुझे लगा था प्रतियोगिता में साथ में भाग लेंगी तो दोनों प्यार से रहना सीखेंगी, लेकिन यहाँ तो ये दोनों मेरी ही जगहसाई करवा रही हैं। लोगों की बातें और हंसी बढ़ने लगती हैं तो दोनों देवरानी जेठानी अपनी सास को सिर झुकाए देखकर कहती हैं, जेठानी जी बस करो, देखो हमारी लड़ाई के कारण माँ जी पर सब हंस रहे हैं। हे भगवान, अपने मीठे नमकीन की लड़ाई में हम माँ जी को सबके सामने शर्मिंदा नहीं कर सकते। अब हमें खाने पर ध्यान देना चाहिए। शालू। दोनों जानकी को शर्मिंदा देखकर अब शांत हो जाती हैं और प्रतियोगिता पर ध्यान देती हैं और दोनों ही मिलकर ढोकला, मूंग दाल का हलवा और भेलपूरी चाट बनाकर तैयार करती हैं। कुछ ही देर में सभी का खाना चखने के बाद विजेता की घोषणा होती है। इस खाना खजाना प्रतियोगिता की विजेता हैं जिन्होंने नमकीन मीठा के साथ खट्टा मीठा ढोकला बनाया, यानी जानकी जी की दोनों बहुएं। अपनी बहुओं का नाम सुनकर जानकी के चेहरे की उदासी खुशी में बदल जाती है और वो देखती है कि जो लोग कुछ देर पहले उस पर हंस रहे थे अब वही लोग तालियां बजा रहे थे। तभी दोनों बहुएं जानकी के पास आकर उससे माफी मांगती हैं तो जानकी कहती है, देखो बहुओं, नमकीन मीठे की लड़ाई के बाद ये प्रतियोगिता कैसे तुम दोनों को साथ ले आई। अब ऐसे ही हमेशा साथ रहना, बाकी घर में भी कभी नमकीन कभी मीठा तो हम खा ही लेंगे। इस तरह अब दोनों देवरानी जेठानी बिना झगड़ा किए साथ रहती और घर वालों को नए नए पकवान बनाकर खिलाती।